औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम अक्सर जब भी मैथ पढ़ते हैं, रियाजी को समझते हैं, अपनी रियल लाइफ में हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जहन में हमेशा यही सवाल होता है कि हम ये जो भी चीज़ हम हल कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हम इसको सॉल्यूशंस सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, इनका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, रियल ज़िंदगी में हम इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो जी, आज हम सीखते हैं कि मसावातें यानी कि इक्वेशंस, जिनको उर्दू में कहते हैं जी मसावात, इनका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, ये कैसे इस्तेमाल होती हैं, ये कैसे बनती हैं, उनको आज हम सीखेंगे। मसावात असल में हम पहले सीख लेते हैं कि मसावात होती क्या चीज़ है। एक ऐसी टर्म, अलजबरी टर्म, जिसके अंदर एक्स वाई जी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हों, उनको हम कहते हैं अलजबरी जुमले कहते हैं। तो जी, ऐसी अलजबरी जुमला जिसके अंदर हमारे पास बराबर की अलामत इस्तेमाल हो रही हो और हमारे पास दो तरह की टर्म्स हो, एक बराबर के लेफ़्ट साइड पे, एक बराबर के राइट साइड पे। तो उस जो टर्म होती है हमारे पास, लाइक x + 2y = 9, लाइक ये हमारे पास मसावात दी हुई है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मुतग़य्यर है यानी वेरिएबल है, ये दूसरा मुतग़य्यर है। इनको हमने अलजबरी अमल के ज़रिए जोड़ दिया है। ये हमारे पास बराबर की अलामत और ये राइट साइड, ये हमारे पास एक अलजबरी मसावात हमारे पास आ गई है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है यानी यकदर्जी मसावात, जिसमें मुतग़य्यरात की कोई पावर नहीं दी हुई। तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो हमारे पास मसावातें होती हैं वो रियल लाइफ से कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी मसावात जो सिर्फ़ एक अकेली हो, वो किस तरह से बनती है। हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, हमारे पास हम छोटी क्लासेस में सीखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं कि एक किताब की जो कीमत है, एक किताब की कीमत हमें नहीं पता कि क्या है। एक किताब की कीमत अगर हम मिसाल के तौर पे लेते हैं 40 रुपए है और एक पेंसिल की कीमत हमें नहीं पता, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो हमारे पास x है और वो कहते हैं कि इनका जो मजमुआ है वो हमारे पास है जी 60 रुपीज़। तो इस तरह की जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, उनसे सबसे पहले तो सिंगल मसावातें बनती हैं। जैसे अगर हम इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके मसावात बनाएं, तो वो हमारे पास बनेंगी x = 40 = 60, यानी हमारे पास एक चीज़ थी जिसकी कीमत नहीं दी हुई, उसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये x है। दूसरी चीज़ जिसकी कीमत दी हुई थी और उन्होंने बताया कि इनका मजमुआ, इनका फ़र्क, हासिल, ज़रब, कुछ भी जो भी हमें स्टेटमेंट में शर्त के ज़रिए बताया हुआ हो, वो उन्होंने बता दिया कि इन दोनों को हल करने से हमारे पास ये आंसर आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली हमारे पास हल, इसको हम ना भी हल करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x की कीमत जो होगी वो 20 आएगी, क्योंकि 20 + 40 = 60। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो कीमत हुई वो हमारे पास आ गई 20 रुपीज़। ये हमारे पास सिंगल मसावात को हल करने का तरीका है कि हम सिंगल मसावात सबसे पहले बनाते किस तरह से हैं। इसी तरह से और एग्जांपल्स भी, हम हज़ारों एग्जांपल देख सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो आपके भाई की उम्र से 5 कम है और आपकी जो दोनों की उम्र का मजमुआ है वो 60 है। बताएं जी आपकी उम्र कितनी है या आपके भाई की, वट। तो इस तरह की हम हज़ारों एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस, इस किस्म की जो मसावातें हैं उनको लीनियर इक्वेशंस यानी यकदर्जी मसावात, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी मुतग़य्यरात इस्तेमाल होते हैं उनकी कोई पावर नहीं दी हुई होती।
यकदर्जी मसावात कहते हैं। ये तो थी एक यकदर्जी मसावात अगर हमें दी हुई हो, उसको हम बनाएंगे किस तरह से, स्टेटमेंट दी हुई होगी उसको तो बनाने का तरीका बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हमने देखना है कि दो अगर मसावातें हमें इकट्ठी दी हुई हों, सबसे पहले हम दो मसावातें जो हैं उनको बनाते किस तरह से हैं, उनको बनाने का तरीका बहुत अहम है, आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास इस किस्म की इक्वेशंस दी हुई होती हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये इस किस्म की मसावातें आपने बहुत दफ़ा देखी हुई होंगी। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं, इनका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक मुस्ततील है, सिंपल सी, ठीक हो गया। तो जी हमारे पास यहाँ पे इसमें x और y जो है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हमें पता है, हम अगर इक्वेशंस बनाना शुरू करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक मिसाल ले रही हूँ कि मैं इस तरह से एक इक्वेशन बनाती हूँ कि अगर इस x की लंबाई में से ये y निकाल दिया जाए तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी 4। यानी x की लंबाई इतनी है कि उसमें से ये वाला y, जिनकी कीमतें दोनों की हमें नहीं पता, इस x की लंबाई में से ये वाला y निकाल दिया जाए, बाकी 4 बचता है, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं एक और मुस्ततील ले रही हूँ जिसमें अगर x में y को जमा कर दिया जाए तो आंसर 6 आता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं एक और मिसाल इसी तरह से ले सकती हूँ, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5a माइनस b इक्वल्स टू 2। इसको हम देख सकते हैं 2a किस तरह से बनेगा, ये क्योंकि 2a का मतलब है 2a चाहिए हमें। मैं मिसाल ले रही हूँ, ये देखें जी, ये हमारे पास एक लंबाई हो गई, ये तकरीबन बराबर लंबाई लेगी, ये भी हमारे पास a है जी, ये भी हमारे पास a है, और ये वाली जो हमारे पास लाइन है इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये है जी b। तो अगर मैंने इसका, और मुझे ये पता है कि इसको इसमें जमा करके इसमें जमा कर दिया, यानी तीनों साइड्स की जो लंबाई है उनको जमा कर दिया जाए तो ये 5 के बराबर आती है, ठीक हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा a जमा b, मतलब 2a जमा b बराबर है 5 में। हम मैथ्स को हमेशा बिल्कुल सिंपल और सॉल्व्ड तरीके में करते हैं। हम यहाँ पे a जमा a बराबर है a जमा b बराबर 5 नहीं लिखते। हम जिस चीज़ को सॉल्व करके इजी तरीन वे में लिख सकते हैं उसमें लिखते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये मेरे पास एक मुरब्बानुमा शक्ल है और इसमें मैं कहती हूँ कि इस a में से इस b को निकाल दिया जाए तो बाकी 2 बचता है। इसके लिए मैं मुरब्बा नहीं ले सकती, मुस्ततील बना लेते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि अगर इस a में से b को निकाल दूँ तो बाकी 2 बचता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसी तरह से अगर हमने 3 इक्वेशन लेनी है तो उसके लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 4, इसके लिए अगर मुझे एक बनानी है, ये इक्वेशन अगर बनानी है तो इसके लिए मेरे पास शक्ल इस तरह की होगी कि ये हमारे पास x होगा, ये हमारे पास y होगा और ये हमारे पास होगा जी z। मिसाल के तौर पे किसी को भी x y z का नाम दे सकते हैं। x y z ये हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें इतना बताया गया है कि इन तीनों का जो मजमुआ है वो 4 है। आप बताएं x y और z की कीमत क्या क्या होगी। तो इसको हम हल करेंगे, लेकिन इसके लिए 3 यहाँ पे मुतग़य्यरात हैं तो हमें 2 इक्वेशंस मज़ीद और चाहिए होंगी। इसके साथ हम और भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2 एंड 4x माइनस 5y प्लस z इक्वल्स टू 0। तो इस किस्म की हम मसावातें बना सकते हैं। बहुत सारी मसावातें भी 2 से ज़्यादा जो भी मसावातें होती हैं इनको सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, यानी काफ़ी सारी मसावातों को इकट्ठा हल करना।
ये है हमारे पास मसावातों को बनाने के तरीके। इन मसावातों को हम रियल लाइफ में इस तरह से इन शक्लों के ज़रिए हम बनाते हैं। हमारे पास ये मसाइल जब होते हैं तो उन मसाइल को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम इनको बनाते हैं। अब ये जब ये इक्वेशंस बन जाती हैं तो हम एक और अहम पॉइंट बताते हैं। हमें यहाँ पे देखते हैं हमारे पास मैट्रिसेस का इस्तेमाल। यहाँ हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाई थी, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस जी इक्वल्स टू 0, वट एवर कोई भी इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हों उनको भी हम हल कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशंस हों, 4x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू ये 6 कर लेते हैं, ये 9 कर लेते हैं, ये 0 कर लेते हैं। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये हमने इसी तरह शक्लों से रियल लाइफ के ज़रिए हमने ये इक्वेशंस बना ली। अब इन्हीं इक्वेशंस को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला एक तरीका होता है कि अगर हमारे पास 1 या 2 इक्वेशंस हैं तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से हल कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 या 3 इक्वेशंस भी हमारे पास दी हुई हैं तो उनको हम आपस में जमा माइनस करते हैं, उनमें से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरे में पुट करते हैं और फिर उसी तरह से तीसरी से। इसी तरह से अगर इसको इन्हीं इक्वेशंस को दो इक्वेशंस दी हुई हों हमारे पास या 3 इक्वेशंस या 4 भी हों सिमल्टेनियस, तो इनको क्रीमर्स के तरीके से भी, क्रैमर रूल भी हम इन्हीं इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं। जो इक्वेशंस हम बनाते हैं 2 या 3 रियल लाइफ में से हम बना लेते हैं, उन्हीं के फिर हम मैट्रिसेस बना लेते हैं और फिर उन्हीं को हल कर लेते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास इनवर्स का तरीका होता है, जिसमें हमने ए इनवर्स मालूम करके मैट्रिक्स के तरीके से, वो भी आपको पता होगा, वो हम बना लेते हैं। उसके अलावा और भी हज़ारों तरीके हैं। इसी के मैट्रिक्स के अंदर से हम एक तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसको गॉस डाइवर्जन मेथड से हल कर लेते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से। हज़ारों तरीके हैं हल करने के। तो वैसे हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम इक्वेशंस बनाते कैसे हैं। हम जो भी हमारे पास, अगर हमें किसी चीज़ का टोटल मालूम है और उसके 3 हिस्से हमने करने हैं तो हम उनको किस तरह से हल कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम उन इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इन इक्वेशंस को बनाने का बहुत ही आसान तरीका हमने यहाँ पे सीखा, जहाँ पे हम इक्वेशंस को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की शक्लें हमारे पास अगर दी हुई हों, हमारे पास मुस्ततील दी हुई हों, मुरब्बे दिए हुए हों, मुसल्लस दी हुई हो, पेंटागॉन दी हुई हो, हेक्सागॉन दी हुई हो, जिनकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हमारे पास सेम हो, तो उन सब को हम इजीली उनसे इक्वेशंस बना के 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हों, फिर उनको इजीली बहुत आसान तरीके से हम आपस में हल कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये वाली इक्वेशन हल करके दिखाऊँ तो ये इसका तरीका बहुत आसान होगा। यहाँ पे देखें, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस b इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में प्लस कर दें तो हम इसको इजीली हल कर सकते हैं। प्लस करने से ये हमारे पास b एंड माइनस b कैंसिल हो गया, 2b और 1b 3b हो गए हमारे पास, और 5 और 2 7 हो गया हमारे पास। a की कीमत हमारे पास निकलती है 7/3। यही 7/3 कीमत हम इसमें या इसमें पुट कर दें तो हमारे पास दूसरी चीज़ की कीमत निकल आएगी, जो कि बहुत आसान सब्स्टिट्यूशन का तरीका है जिसे हम इस इक्वेशन को हल कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 या 4 दी हुई हों तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन से आमतौर पे हल नहीं करते, उनके लिए हम बाकी मैट्रिक्स के तरीके इस्तेमाल करते हैं। और मैट्रिक्स हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं जिन क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सब्स्टिट्यूशन के या वैसे कीमतें ढूंढ के हल नहीं कर सकते, उन्हीं में हम मैट्रिक्स के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारा मवाद मिल जाता है हल करने के लिए। उम्मीद है आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।